दुख में भटकना है, भटकना है क्या? कृष्ण समीपी पांडवा, गले हिवारे जाए, लोहा को पारस मिले तो काहे को काई खाए। हिवारे हिमालय, काई मैल। श्री कृष्ण के समीप रहने वाले पांचों पांडव स्वर्ग या मोक्ष प्राप्ति के लिए जाकर हिमालय में गले। श्री कृष्ण के समीप रहने वाले पांचों पांडव स्वर्ग या मोक्ष पाने की प्राप्ति के लिए जाकर हिमालय में गले, परंतु लोहा को यदि पारस पत्थर मिल जाए तो उससे मैल क्यों खाएगा? अर्थात जिसे बोध मिल गया है उसे भटकने की क्या आवश्यकता। श्री कृष्ण जी को राजनेता और ज्ञानी ही नहीं, पूर्ण ब्रह्म एवं जगत कर्ता मान लिया गया है। श्री कृष्ण क्या कहते हैं? पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी और जगत कर्ता और राजनेता मान लिया गया है। कहा जाता है कि उन्होंने 700 श्लोकों की गीता अर्जुन को बोध देने में ही कही है। गीता सार में देख लेना, साहेब जी लिखे गीता सार, गीता को उपदेश दिए हैं कृष्ण भगवान अर्जुन को। गीता के अनुसार श्री कृष्ण ने अपने विश्व रूप दर्शन भी अर्जुन को दिए हैं। विशाल लोग मानते हैं कि जो परमात्मा के दर्शन पा जाता है, लोग मानते हैं जो परमात्मा के दर्शन पा जाता है वह कृतार्थ हो जाता है, उसे कुछ करना बाकी नहीं रहता। पांचों पांडव तो परमात्मा कृष्ण के सहचर ही थे। आश्चर्य होता है कि इतना होने पर भी उनके दुख नहीं छूटे थे। महाभारत पढ़ो तो गीता का पूर्ण ज्ञान पाने के बाद भी अर्जुन सहित पांचों पांडव हिमालय में गलकर स्वर्ग जाने का उपक्रम करते हैं। वह भी हिम में गलकर। केवल स्वर्ग पाने की बात है, मोक्ष की नहीं। मरने की बात क्या हुआ था, इसका चक्कर छोड़ दो। पांडवों की दशा जीते जी क्या हुई थी, इसे महाभारत पढ़कर जाना जा सकता है। तथाकथित विश्व नियंता श्री कृष्ण के साथ रहकर भी पांडवों का पूरा जीवन कंटकाकीर्ण था, दुख था, बहुत कठिनाई से बीता। पांडवों के देखते देखते उनकी पत्नी को भरी सभा में निर्वस्त्र करके अपमानित करना, पांडवों का नगर से निकाला जाना, उनका मृगछाला पहनकर घोर जंगलों में 12 वर्ष भटकते हुए नाना कष्ट भोगना, 1 वर्ष का अज्ञातवास करते हुए नाना कष्ट उठाना, नगर में आकर राज्य वापस न पाना, कौरवों के भीषण युद्ध करना, पिता पितामह एवं गुरुओं को छल छद्म से मारना, उसके बाद अवशेष जीवन परिवार विनाश के अनुताप में रोते रहना और अंत में हिमालय में गलकर मरना, यही है पांडवों के भगवत दर्शन एवं भगवान के साथ जीवन भर रहने का फल। भगवत दर्शन से परम शांति एवं परमानंद की प्राप्ति की बात का पांडवों के जीवन में कहीं पता नहीं चलता। श्री कृष्ण महाराज एक राजनीतिज्ञ, वीर योद्धा और ज्ञानी थे। उनको परमात्मा तो लेखकों ने बनाया है।
घमंड का त्याग करो। पूरब उगे पश्चिम अथवे, ढके पवन के फूल, ताहू को राहु ग्रासे, मानुष काहिक भूल। सूर्य जगत को प्रकाश देने के लिए पूर्व में उगता है। सूर्य कहाँ उगता है? कौन सी दिशा में? पूर्व दिशा में। सूर्य जगत को प्रकाश देने के लिए पूर्व में उगता है और दिन भर लंबी यात्रा कर पश्चिम में डूब जाता है और आहार हिंसा रहित लेता है। और केवल पवन के फूल ऐसे निर्दोष को भी समय समय से राहु ग्रसता है। फिर मनुष्य किस अभिमान में पड़कर मृत्यु को भूल रहा है। सूर्य का दिखाई देने का आरंभ होना उसका उगना है। वह जिस तरफ दिखाई देना शुरू करता है उस दिशा को पूर्व कहते हैं और जिस तरफ दिखना बंद हो जाता है, पृथ्वी का आड़ा हो जाता है, उसे पश्चिम कहते हैं। सूर्य यह नहीं जानता कि मैं संसार को प्रकाश देकर परोपकार कर रहा हूँ। वह हवा का न आहार करता है और न उसे राहु ग्रसता है। यह सब तो एक अलंकारिक कथन है। सार यह है कि जब ऐसा परोपकारी, समर्थ, श्रमशील एवं निरपराध सूर्य भी ग्रहण की चपेट में आ जाता है, तब दूसरे की हानि करने वाले, असमर्थ, आलसी एवं अपराध करने वाले आदमी किस घमंड में भूले हैं। उनका मृत्यु के मुख में जाना तो एकदम सहज है। मनुष्य नाना दुर्बलताओं से घिरा है क्योंकि उसे अपने समर्थ स्वरूप का ज्ञान नहीं है। वह अपने अविनाशी चेतन स्वरूप के विवेक से रहित है और देह ही को अपना स्वरूप मानता है। इसलिए देहाभिमानी बनकर नाना मलिनताओं में लिपटा रहता है। विषयों की मलिनता में लिपटे हुए होने के नाते अनेक आदतों, आसक्तियों एवं दुर्गुण रूपी दुर्बलताओं का शिकार बना है। इसके साथ वह जिस शरीर में रहता है वह अत्यंत क्षणभंगुर है। इसलिए मनुष्य को किसी प्रकार का अहंकार करना उचित नहीं है। उसे चाहिए कि वह विनम्रता पूर्वक अपने आचरण सुधारे। इसलिए साहब कहे हैं अहंकार का त्याग करो, शरीर क्षणभंगुर है, इसका कोई ठिकाना नहीं है, कब शरीर छूट जाएगा। इसलिए सबके साथ विनम्रता पूर्वक आचरण करो, अपने आचरण को सुधारो। जैसे सूर्य जगत को प्रकाश देने के लिए पूर्व में उगता है, पूरब उगे पश्चिम अथवे, सूर्य में उदय होता है और पश्चिम में अस्त होता है। लंबी यात्रा कर पश्चिम में डूब जाता है और आहार हिंसा रहित लेता है। केवल पवन के फूल ऐसे निर्दोष को भी समय समय से राहु ग्रसता है। फिर मनुष्य किस अभिमान में पड़कर मृत्यु को भूल रहा है। किस अभिमान में पड़कर भूल रहा है? मृत्यु को हम भूल जाते हैं। जैसे वो पक्षी होता है रेगिस्तान के, शुतुरमुर्ग पक्षी, वो सोचता है कि मैं मेरे दुश्मन को नहीं देखूंगा तो मुझे कोई नहीं मारने आएगा। वह अपने बहुत बड़ा पक्षी होता है रेगिस्तान में, शुतुरमुर्ग पक्षी। वो देखता है अपने दुश्मन, जैसे कोई शेर है, कुछ भी हो, उसको मारने आएगा, इसलिए वो देख करके डर के कारण अपने मुंह को रेत में छुपा लेता है और सोचता है कि मुझे नहीं देख रहा है। लेकिन वो तो अपना शिकार मान के आएगा ही, उसे दबोच लेगा, खा लेगा।
वैसे ही हम लोग मृत्यु से भयभीत नहीं रहते हैं उसको कि मृत्यु कब आएगा, इसको नहीं सोचते हैं। अभी तो हमें बहुत दिन जीना है, खाना कमाना है, सोचते हैं। अब कब काल आ जाता है, धर दबोच लेता है, पता नहीं चलता है। हाँ।